आज हम लोग करेंगे होस्ट अर्माडा का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में। वेब होस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात करी है इस चैनल के ऊपर, बहुत सारी वेब होस्टिंग का रिव्यूज़ भी किए हैं। एंड होस्ट अर्माडा एक ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी है जिसके बारे में मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसका रिव्यू कीजिए। तो आज मैं लेके आ गया हूँ इसका डिटेल्ड रिव्यू। मैं इसको 300 प्लस डेज से यूज़ कर रहा हूँ, पूरा अप टाइम भी चेक किया है। अब पहले मैंने इसका रिव्यू वीडियो क्यों नहीं किया वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं होस्ट अर्माडा के रिव्यू से। अब अगर मैं होस्ट अर्माडा कंपनी के बारे में बात करूं तो ये 2019 में फॉर्म करी गई थी। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इनके अगर हम लोग अबाउट अस पेज में जाते हैं तो यहाँ पर हमें इनकी टीम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैंने थोड़ा और डिग इन किया आप लोगों के लिए कि एक्चुअल में पता चले कि ये कंपनी कैसी है, कौन लोग हैं इनके पीछे। तो ये एक जन है जो कि होस्ट अर्माडा में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ पर अगेन इनका नाम आई थिंक दिया हुआ है अबाउट अस पेज में। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होस्ट अर्माडा है। अगर हम लोग इनकी हिस्ट्री देखें तो पहले फास्ट कॉमेट में थे, इससे पहले टीएमडी होस्टिंग में थे। तो हाँ, इनके पास होस्टिंग का एक्सपीरियंस है। एंड देन जो सेकंड पर्सन थे वो ये भी जनरल सेल्स मैनेजर है होस्ट अर्माडा के। एंड इनकी भी अगर हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह देखें तो पहले ये होस्ट पापा पे थे, देन ये भी फास्ट कॉमेट में थे, देन ये भी होस्ट अर्माडा से ही हैं। एंड ये को फाउंडर हैं होस्ट अर्माडा के। एंड ज़्यादा इन्होंने अपने बारे में बताया नहीं है पहले इससे क्या करते थे। और अगेन ये भी अगेन होस्ट अर्माडा से ही है। एंड इनका भी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो 4 साल से फास्ट कॉमेट के साथ में था। एंड जो इनकी टीम है वो मोस्टली बल्गेरिया बेस्ड है। तो जितना मैंने रिसर्च किया है उससे मुझे ये ऐसा लग रहा है कि फास्ट कॉमेट के मेनली एम्प्लॉयज़ थे। देन उन्होंने यहाँ पर अपनी ही वेब होस्टिंग कंपनी चालू कर दी। फास्ट कॉमेट काफ़ी एस्टैब्लिश नाम है वेब होस्टिंग में। इसका ऑलरेडी मैं डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि टीम के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है वेब होस्टिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। और ये अभी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, अभी स्टार्ट हुई है। तो इट्स अ स्मॉल कंपनी विद अ स्मॉल टीम राइट नाउ। टेस्टिंग पैरामीटर्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास होस्ट अर्माडा के 2 प्लान्स है, वेब वॉप प्लान है, स्पीड रीपर प्लान है। दोनों को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। जो थीम का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है OceanWP थीम। जिम टेम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंटोर बेस्ड ये थीम है। और यहाँ पर अगर मैं कैशे प्लगइन की बात करूँ तो जो इनका वेब वॉप वाला प्लान है ये बेस्ड है अपाचे सर्वर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने एक अपनी तरफ से ऑप्टिमाइजेशन के लिए बताया कि आप लोग कैशे इनेबलर का यूज़ करें, ऑटो ऑप्टिमाइज का यूज़ करें, तो मैं इन दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो दूसरा मेरा प्लान है स्पीड रीपर वाला, ये लाइट स्पीड सर्वर है। तो यहाँ पर मैं लाइट स्पीड कैशे प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मेरे सर्वर्स हैं वो है बैंगलोर इंडिया के। अब अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। देन नीचे हम लोग आएंगे तो जो भी आप लोगों ने प्लान्स लिए हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब सी पैनल पे जाना है तो यहाँ से हम लोग सी पैनल पे क्लिक कर देंगे। इनके पास सी पैनल है और यहाँ से आप लोग बेसिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो वेब वॉप प्लान पे मुझे मुंबई में 5 ms मिला था, देन सिंगापुर में 60 ms मिला था। तो इट इज़ डिसेंट। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड रिपर की तो मुझे मुंबई में 2 ms मिला था, सिंगापुर में 59 ms मिला था। तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम से मुझे यहाँ पर कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। स्पीड्स की बात करूँ तो जो वेब वॉप प्लान पे मुझे मिली थी वो थी 1.19 सेकेंड्स की, स्पीड रीपर पे मुझे मिली थी 1.6 सेकेंड की। दोनों ही यहाँ पर स्पीड जो मुझे मिली है वो काफ़ी अच्छी है। नाउ अपाचे सर्वर पे मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी स्पीड इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने अलग से जो इनके कैशे प्लगइन से मैंने इसका यूज़ किया है। एंड यहाँ पर मैंने सब इनेबल भी कर दिया था, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल रही है। लाइट स्पीड सर्वर्स पे मुझे थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको फाइन ट्यून नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पर इसको फाइन ट्यून करूँ तो मुझे यहाँ पर भी लगभग वही स्पीड, सेम स्पीड्स मिल सकती है। एंड यहाँ पर आपको मेम कैशे का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली लाइट स्पीड सर्वर्स आपको हेल्प करेंगे। अप टाइम की बात करूँ तो मैं पिछले 307 डेज से यहाँ पर इसका अप टाइम चेक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अप्रॉक्स पिछले 307 दिन का जो अप टाइम है वो है 99.89%, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर मैं इसका पहले रिव्यू भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इसका यहाँ पर अप टाइम अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर इन्होंने अपने सर्वर्स चेंज करे हैं, जो इनके इंडिया के सर्वर्स हैं वो कुछ अपग्रेड वगैरह करे हैं, उसका मुझे मेल भी आया था। उसके बाद से यहाँ पर जो मुझे अप टाइम मिला है वो काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 महीने 21 दिन से मेरी वेबसाइट यहाँ पे डाउन नहीं गई है और ये अप टाइम मैं चेक करता हूँ हर 30 सेकंड में। तो काफ़ी अच्छा, मतलब 100% यहाँ पे मुझे मिला है पिछले 2 महीने से।
और इसी वजह से मैं इसका रिव्यू अब आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब इसका अप टाइम फ्यूचर में कैसा रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं मेरे नीचे दिए गए ब्लॉग पे जा करके। वहाँ पर मैं इसका अप टाइम रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, हर मंथ में इसका अप टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं। स्पीड रीपर वाले प्लान के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा 85.44%, लेकिन ये इतना कम इसलिए है क्योंकि ये जो 1 महीने का डाउन टाइम था ये मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने नेम सर्वर्स चेंज कर दिए थे अपने डोमेन के, उसकी वजह से ये डाउन टाइम था। तो मैं अगर नेम सर्वर चेंज करने से पहले के अप टाइम के बारे में बताऊं तो वो था अराउंड 99.66%, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अप टाइम के मामले में इनका जो वेब वॉप वाला प्लान है वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू लाइट स्पीड सर्वर वाला जो इनका प्लान है। अब अगर मैं इसके लोड टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स को भेजा देखने के लिए कि रियल टाइम पे कैसे ट्रैफिक हैंडल करेगा। तो जो इनका वेब वॉप वाला प्लान है यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक को हैंडल किया है। इसकी रिक्वेस्ट अराउंड 12,000 रिक्वेस्ट करी हुई थी, कोई HTTP फेलियर्स नहीं हुआ है, सब इसने अच्छी तरीके से यहाँ पर ले लिए हैं। तो वेब वॉप वाले का जो लोड टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड यहीं पर ही अगर मैं इसके लाइट स्पीड सर्वर्स की बात करूं तो हालांकि यहाँ पर मैंने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन का भी यूज़ किया है, भले ही मैंने उसको फाइन ट्यून नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी लोड परफॉर्मेंस मिली है वो मुझे यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं मिली है बैंगलोर के लाइट स्पीड सर्वर्स की। और लाइट स्पीड सर्वर्स में होस्टिंगर की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसका डिटेल्ड रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन होस्ट अर्माडा की यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग वेब वॉप वाले अपाचे सर्वर्स यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कैशे प्लगइन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कैशे कमांडर करके एक मिल जाता है मैनेज करने के लिए, जहाँ से आप लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और एडवांस कैशे के लिए आपको इनका लाइट स्पीड सर्वर लेना पड़ेगा। यहाँ पर सारे एडवांस कैशे, मिम कैशे, APC, OP कैश सब आपको यहाँ पर इनके लाइट स्पीड सर्वर्स में देखने को मिल जाएगा। डेटा सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 9 डेटा सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। US में है, यूरोप में है, इंडिया में भी है, मुंबई में, एशिया में है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी है। डोमेन नेम की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन देखने को मिलेगा इनके किसी भी प्लान के ऊपर। प्रीव्यू URL यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। बैकअप्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको बैकअप देखने को मिलते हैं, जेट बैकअप के नाम से है, फाइल बैकअप, डेटाबेस बैकअप, ये सेपरेटली मेंटेन होते हैं। एंड मैंने इनसे पूछा कि ये क्या ऑफ सर्वर बैकअप है, तो इनका ये कहना था कि ये ऑफ सर्वर बैकअप ही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक साथ रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, आपको ये सब मैनुअली यहाँ पर रिस्टोर करने पड़ेंगे, पहले फाइल करना पड़ेगा फिर डेटाबेस करना पड़ेगा, जो कि ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअली बैकअप लेने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और जो इनका वेब वॉप वाला प्लान है यहाँ पर आपको 14 डेज के, और स्पीड रीपर वाले प्लान पे लास्ट 21 डेज के बैकअप देखने को मिलते हैं। ईज ऑफ यूज़ की बात करूँ तो ये ईजी है, यहाँ पर cPanel का यूज़ किया गया है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लर्निंग कर्व रहेगा, और यहाँ पर UI भी थोड़ी इंप्रूव करी जा सकती है। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है, इनका नॉलेज बेस भी अच्छा है, क्विक रिप्लाईज यहाँ पर आ जाते हैं। एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सपोर्ट वॉज रियली गुड, टेक्निकल है, उनके पास काफ़ी नॉलेज भी है, एंड दे रियली वांट टू हेल्प यू आउट। मतलब एक सिनेरियो के लिए यहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको स्पीड सेटिंग्स करनी है तो जो भी आप कैशे प्लगइन यूज़ कर रहे हो हम लोग उस पर जाके बेस्ट सेटिंग कर लेंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। बहुत ही कम होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर घुस के आपके कैशे प्लगइन के यहाँ पे सेटिंग करके देंगे। हालांकि ये प्रोफेशनल सर्विस जितनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बिगनर के लिए फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है। देन यहाँ पे मैंने मैनुअल बैकअप के लिए इनसे पूछा तो जिसका ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको मैनुअल बैकअप चाहिए तो फिर वहाँ से आप लोग सपोर्ट को बोल सकते हैं, टिकट क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन वो लोग मैनुअली बैकअप यहाँ पर ले लेंगे। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जब मुझे यहाँ पे टिकट क्रिएट करनी थी तब इन्होंने यहाँ पर अपने एंड से टिकट नहीं क्रिएट करी, मुझे बोला कि आप यहाँ पर जाके टिकट क्रिएट करो। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से पूरी बात करी है तो फिर वो लोग मेरे बिहाफ पे टिकट क्रिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। सो ओवरऑल सपोर्ट की बात करूँ तो एट प्रेजेंट इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये लोग नए हैं तो जैसे ही लोड यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या इसी लेवल का सपोर्ट मेंटेन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। इनोड काउंट की बात करूं तो वेब वॉप पे 3,50,000, स्पीड रीपर पे आपको 5 लाख इनोड काउंट मिलते हैं। अब इससे पहले यहाँ पर मैं प्राइसिंग और डिस्काउंट कूपन कोड के ऊपर आऊं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पर होस्ट अर्माडा ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। अब इनकी प्राइसिंग की बात करूं तो जो इनकी एट प्रेजेंट प्राइसिंग है वेब वॉप प्लान की वो है $4.69, स्पीड रिपर की है $5.66। ये इनका भी 70% ऑफ चल रहा है। मेरे पास इससे अच्छा डिस्काउंट कूपन कोड है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप लोगों को मेरे नीचे दिए गए लिंक पे चले जाना है, go.kripeshadvani.com/hostarmada के ऊपर। इसके बाद आपको जो भी प्लान्स वगैरह चाहिए वो ले लेंगे हम लोग। यहाँ से वर्डप्रेस होस्टिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं,
एंड इसके बेस्ट प्लान की बात करूं तो वो है वेब वॉक प्लान। स्पीड रीपर की यहाँ पे लोड टेस्टिंग अच्छी नहीं थी, तो अगर आपको इंडिया के सर्वर्स चाहिए तो वेब वॉक प्लान की तरफ जाएं, ये ज़्यादा अच्छा मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, स्पीड में भी और लोड टेस्टिंग में भी। यहाँ पर हमें यूज़ डोमेन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कंटिन्यू, या फिर आप लोगों को नया डोमेन नेम रजिस्टर करना है तो वो कर देंगे। फिर इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि डजेंट मैटर आप 12 महीने के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, 3 साल के लिए ले रहे हो, इनकी प्राइसिंग जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। और यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, डेटा सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी ऐड ऑन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास कूपन कोड का ऑप्शन, तो ये वाला जो कूपन कोड है ये आपको हटा देना है। ये 70% है, मेरे पास आप लोगों के लिए 75% का ऑफ है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कृपेश 75, तो आपको यहाँ पर 75% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो 45 डे की यहाँ पर रिफंड पॉलिसी है। माइग्रेशन की बात करूँ तो आपको इनके वेब वॉक प्लान पे 3, स्पीड रीपर प्लान पे 5 फ्री माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। साइट बिल्डर की बात करूँ तो साइट पैड साइट बिल्डर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइट बिल्डर है। सीडीएन की बात करूँ तो यहाँ पे सीडीएन का कोई ऑप्शन नहीं है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स आपके हर डोमेन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इम्यूनिफाई 360 है, जो कि एक काफ़ी अच्छी सर्विस है मैलवेयर प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि यहाँ पर आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सर्वर लेवल पर ये रहेगा, तो अगर आपको कभी भी मैलवेयर स्कैन रन करना हो तो इसके लिए आपको कस्टमर केयर से बोलना पड़ेगा, वो इम्यूनिफाई 360 का यूज़ करके आपके अकाउंट पे सर्वर स्कैन कर लेंगे। मॉड सिक्योरिटी है यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, और हैक्ड वेबसाइट अगर कभी हो जाए तो यहाँ पर इसको रिस्टोर भी किया जा सकता है, ये भी इनके पास है। तो सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छे मेजर्स ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अपाचे नginx और लाइटस्पीड सर्वर्स यहाँ पर है। पर्ल, पाइथन, नोड.जेएस, पीएचपी फ्रेमवर्क्स, इन सब का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो डेवलपर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नाउ इससे पहले मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूं तो स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लोड टेस्ट इनका अच्छा था अपाचे सर्वर्स के ऊपर, काफ़ी फीचर रिच है। सिक्योरिटी में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इम्यूनिफाइड 360 है, फायरवॉल्स है, डेटा सेंटर इनके काफ़ी सारे हैं, इंडिया में भी है, प्राइसिंग इनकी अफोर्डेबल है, साइट बिल्डर भी अच्छा है और कस्टमर सपोर्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो जो सबसे पहला है वो इनके लाइट स्पीड सर्वर्स है, उसकी लोड टेस्टिंग अच्छी नहीं थी मेरे एक्सपीरियंस में इंडिया के सर्वर्स की। अप टाइम जो है उस पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। पिछले 2 महीने का अप टाइम यहाँ पर अच्छा है, उससे पहले का अप टाइम जो था वो कुछ खास अच्छा नहीं था। तीसरा कॉन ये है कि ये अभी भी नए हैं, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज को देखा है जो आते हैं और चले जाते हैं। हालांकि इनकी टीम मुझे अच्छी लगी है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग होस्ट अर्माडा लेते हो तो फिर अपने जो बैकअप्स है उसको किसी एक्सटर्नल सर्वर या फिर क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव पर रखिएगा। सेकेंड, क्योंकि ये नए हैं, अभी इनके पास ज़्यादा लोड नहीं है, जैसे पॉपुलर होना स्टार्ट होंगे वैसे इनके पास यहाँ पर लोड भी आएगा, तो तब ये लोग लोड हैंडलिंग कैसे करते हैं, सर्वर पे लोड हैंडलिंग कैसे करते हैं और इनका कस्टमर सपोर्ट कैसा रहता है, वो एक देखने वाली बात रहेगी। सो होस्ट अर्माडा एट प्रेजेंट तो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको, इसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, लोड टेस्ट में भी अपाचे सर्वर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, स्पीड भी अच्छी थी, कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो इट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट राइट नाउ। लेकिन इनका जो पहले वाला अप टाइम था वो अच्छा नहीं था और ये लोग नए भी हैं, तो होस्ट अर्माडा को यूज़ करना है कि नहीं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो भी मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं उसके हिसाब से आप लोग खुद यहाँ पर अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप लोग बिगिनर हो ठीक है, आप लोग इसको ले सकते हो, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अपने बैकअप को यहाँ पर हमेशा एक सेपरेट जगह पे रखिएगा, गूगल ड्राइव पे पॉसिबली यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा यहाँ पर और एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है जो ज़्यादा स्टेबल है तो फास्ट कॉमेट की तरफ देख सकते हैं, वो भी सिमिलर प्राइसिंग के ऊपर ही आता है, उसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। लाइट स्पीड सर्वर्स चाहिए तो केमी क्लाउड है, और अगर बजट में चाहिए तो होस्टिंगर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए मुझे मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।